आज हम शुरू करने जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ई में हुआ। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ, वरन संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया। ये एक निश्चित समय की कृति है। न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्य और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका के लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने की ओर प्रेरित किया। ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त पाठलेख है। अमेरिका जो संविधान है उसके बारे में मुनेरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है, जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद तथा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1777 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि इसमें संप्रभुता राज्यों में नहीं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपने संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई। संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और कांग्रेस, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाई सब इसके अधीन है और किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि ये संविधान और इसके द्वारा बनाए गए कानूनों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकरण के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इसमें बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। वीहर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं, उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं। कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून का निर्माण अथवा संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है।
संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण लगभग 210 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, और इसमें भी प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए थे। गणतंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसका तात्पर्य है कि अमेरिकन लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान सम्राट की भांति उत्तराधिकारी के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता, वरन वह निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देती है। संघात्मक शासन की स्थापना फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर संघ को अपनाया गया। 1789 में इसे अमेरिका संघ की 13 इकाइयों या राज्य थे, किंतु नवीन राज्यों के संघ में प्रवेश किया और आज अमेरिका संघ में 50 इकाई या राज्य हैं। संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई और संघ राज्य के सभी प्रमुख लक्षण अमेरिकन संविधान में विद्यमान हैं। जैसे प्रथम, संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाना चाहिए। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है और इसका उल्लेख 1 के उपभाग 8, 9 और 10 में है। द्वितीय, संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 6 में संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल कठोर संविधान को अपनाया गया। चौथा, संघ की आवश्यकता के अनुरूप एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो संघीय सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक विवादों का निर्णय करता है। संघ के अन्य लक्षण दोहरी नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व को भी अपनाया गया। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र शासन के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अमेरिकन संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। इस प्रकार ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है, वहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानून, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इस शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रखता है।
अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिका संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसे संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वत्र पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक शक्ति से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया। निर्वाचन होने के बाद राष्ट्रपति की भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री परिषद का अस्तित्व तथा कार्य संपूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से सर्वतः पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग नहीं लेते और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती। सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय के अत्याचारों को सहन किया और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाए। इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास मात्र मानते थे। जेम्स बेक के मतानुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यधिक संशय थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए। संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्रों की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिका संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल पाठलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान के अनुसमर्थन हेतु विभिन्न पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उन समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान के 13 और 14, 15 संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकन संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुसरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य देशों द्वारा किया गया। दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया। यहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। व्यक्तिगत दर्शन पर आधारित संविधान। जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लोक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और संपत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतंत्रता के सम्मान ही पवित्र और अनुउल्लंघनीय मानते थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण ही अमेरिका संविधान में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और संविधान में ये उद्घोषणा की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उचित संपत्ति से
वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सार्वजनिक हित के लिए भी संपत्ति को हस्तगत किया जाए तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। संविधान का निर्माण हो चुकने के बाद भी व्यक्तिवादी दर्शन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार आदि की चर्चा पर संपत्ति संबंधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाया गया और आर्थिक व्यक्तिवाद की नींव सुदृढ़ की गई। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जहां अपने संविधान को अधिकाधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया गया, वहां अमेरिकन संविधान के निर्माताओं द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों को भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। उदाहरण के लिए संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित अमेरिका संविधान की अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकन संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वे इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रता को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया। इस विचार की शासन के 3 प्रमुख कार्य कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग सत्ताओं द्वारा किए जाने चाहिए। अमेरिकन संविधान की ये विशेषता राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से नवीन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें इस दृष्टि से मौलिक कहा जा सकता है कि लिखित संविधान, सीमित शासन के सिद्धांत, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार जैसी बातों को स्वयं प्रथम अमेरिका में ही कार्य रूप प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्शन और राज्य संबंधी धारणा को अमेरिका संविधान की एक महत्वपूर्ण देन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।